नमस्कार दोस्तों। और तीन बहुत अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है और मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। ये देखिए, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये जो आर्टिकल है ये गली न्यूज़ से है। आप देखेंगे अगर डाल के, ये मैंने दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद और बहुत ही सर्च करके निकाला है ये चीज़ें। तो आप ये देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, कॉमेडियन कपिल शर्मा हैज़ बीन कॉल्ड फॉर इंक्वायरी टुडे बाय एपीआई सचिन वाजे, यानी कि 7 जनवरी का ही ये आर्टिकल है। और 7 जनवरी को ही कपिल शर्मा को एपीआई सचिन वाजे ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट में बुलाया है रिगार्डिंग फेक रजिस्टर्ड कार सीज्ड बाय मुंबई पुलिस। आप ये देखिए कपिल शर्मा का क्या यहाँ पर रोल है, कपिल शर्मा किस तरीके से कनेक्टेड हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा ये जो पुलिस अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि कपिल शर्मा ने एक अपनी वैनिटी वैन बनवाई थी किसी से, डीलर से, उन्होंने टाइम पर बना करनी थी और उनके खिलाफ फिर कपिल शर्मा ने केस किया। अब उनके खिलाफ कपिल शर्मा ने केस किया, उसके बाद ये कपिल शर्मा का केस सॉर्ट आउट करा रहे हैं इस न्यूज़ के अनुसार। पर यहाँ पे जो आर्टिकल की हेडिंग है वो आप देखेंगे, कॉमेडियन कपिल शर्मा हैज़ बीन कॉल्ड फॉर इंक्वायरी टुडे बाय एपीआई सचिन वाजे सीआईयू मुंबई रिगार्डिंग फेक रजिस्टर्ड कार्स सीज्ड बाय मुंबई पुलिस। यानी मुंबई पुलिस ही फेक रजिस्टर्ड कार सीज करती है और उन्हीं फेक रजिस्टर्ड कार को फिर यूज़ करती है। अब तक 8 से 10 कार दोस्तों लग्जरी कार बरामद हो चुकी है। जिस तरीके से आपको पता है किस तरीके से उन कारों का इस्तेमाल सचिन वाजे जी कर रहे थे। और फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, ये देखिए कब से ये सोची समझी साजिश चल रही थी। ये एक साजिश के तहत है कि जिस तरीके से पहले कार सीज करो, पहले कारों का बताओ, कभी कोई आगे बात हो जाएगी तो उसमें ये बताएंगे ये कार तो हमने सीज की थी, ये वही कार है, इसका कोई मालिक नहीं है, इस तरीके से। और दूसरी तरफ ये बताते हैं कि जिस तरीके से वैनिटी वैन कपिल शर्मा को दी गई थी इसमें, तो उसमें उसका चेसिस नंबर अलग था, उसकी बॉडी कुछ अलग तरह की डिज़ाइन थी, कुछ अलग था। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कपिल शर्मा का यहाँ पे क्या कनेक्शन है सचिन वाजे से, ये भी जानने वाली बात है। और किस तरीके से सचिन वाजे लो प्रोफाइल बनकर रहते हैं, जो कि एक एक महीने में 32 करोड़ की अकेले ही वसूली कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता हूँ, फिर भी देखिए हम पुलिस पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ही अच्छा। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है किस तरीके से जो पुलिस वाले होते हैं दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी करते हैं। और यहाँ पर ये ऐसे पुलिस अधिकारी, सचिन वाजे जैसे पुलिस अधिकारी जो इस तरीके के टेरर अटैक करते हैं या करवाते हैं, जिलेटिन खरीदते हैं, बॉम्ब प्लांट करते हैं और इतनी गाड़ियों की तस्करी करते हैं, फिरौती मांगते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, तो ऐसे अधिकारी, अगर मुंबई पुलिस की जो इमेज ख़राब हुई है उसमें इन्हीं का हाथ है। और दोस्तों हो ना हो, मेरे अंदर ये बात आ गई है, मैं आज अपने शहर की भी पुलिस को देखता हूँ, कहीं पुलिस को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं सचिन वाजे की वजह से ये इमेज बन चुकी है कि क्या सभी पुलिस वाले ऐसे होते हैं। तो इस इमेज को साफ करना बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। आप यहाँ देखेंगे मैंने ये एक अमेजन से किताब उठाई है। एक किताब है जिसका नाम है द स्काउट, और स्काउट का नाम है, ये जो किताब है ये 26/11 के अटैक पर, जो ताज पर, होटल ताज पर जो अटैक हुआ था, जिस तरीके से जो डेविड हेडली का नाम जिस तरीके से आया था, उसके ऑथर हैं शिरीष थोरट विद सचिन वाजे। आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, सचिन वाजे इन टेरर अटैक्स पर किताब लिख चुके हैं और अमेजन पर यह किताब उपलब्ध है, आप चाहे सर्च कर सकते हैं इस किताब को। तो किस तरीके से ये किताबें लिखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि क्राइम किस तरीके से प्लांट होता है, किस तरीके से किया जाता है। अब तो शायद मेरे दिमाग में, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताइएगा। कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत सारे धमाके इस तरीके के हों? तो सचिन वाजे जैसे पुलिस अधिकारी, कोई ना कोई दोस्तों, जब तक कोई इंटरनल मिलान हुआ नहीं होता है तब तक कोई भी दूसरे देश से या दूसरे देशों से कोई इंसान इतने बड़े हथियार लेकर, इतने सारे एक्सप्लोजिव्स लेकर एक होटल ताज जैसी जगह में घुस जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं काफ़ी दिन तक और इस तरीके के हादसे को अंजाम देते हैं। अगर कोई जब तक मिला हुआ ना हो तब तक ये दोस्तों कैसे हो सकता है, आप भी ज़रा मुझे बताइएगा। मैं ये डायरेक्टली नहीं कहता कि सचिन वाजे मिले हुए हैं या कोई भी मिला हुआ है, पर अगर ऐसा नहीं होता
तो ये कैसे होता। दूसरी बार फिर ये किताब लिखते हैं अच्छी तरह से, आप इसका किताब का आप इसका इंडेक्सिंग पढ़िएगा, सब कुछ पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक एक चीज़ का ब्यौरा दिया गया है, एक एक चीज़ बयान की गई है, जैसे कि खुद कोई वहाँ पे खड़ा होकर ये सब चीज़ें नोट कर रहा हो। अब आप ये देखेंगे, ये तब की न्यूज़ है जब वो बहाल हुए थे। सचिन वाजे रीइंस्टेटेड 3 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बैक इन फोर्स इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, जो 3 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लिया था, यहाँ पे कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि लॉकडाउन के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर स्ट्रगलिंग टू गेट रीइंस्टेटेड, यानी कि सचिन वाजे खुद स्ट्रगल कर रहे थे वापस आने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। जब ख्वाजा यूनिस जो थे उनकी कस्टडी में मारे गए थे और उनका केस चला था उनके ऊपर, जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने फिर अपना इस्तीफा दिया। सचिन वाजे सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन इन 2008 में उन्होंने इस्तीफा दिया, पर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। देखिए, स्ट्रगल भी चल रहा है यहाँ पर आने के लिए वापस, और इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये दोनों कॉन्ट्रेरी बातें हैं। स्ट्रगल चल रहा है तो स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है वापस आने के लिए, और इस्तीफा दिया तो इस्तीफा एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। या तो यहाँ पे इस्तीफा एक्सेप्ट होना चाहिए जब कोई चाहता नहीं था उन्हें, तो या फिर यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था। एनीवेज 22 जून 2020 की, यानी कि सुशांत के 6 दिन बाद की ये न्यूज़ है। ठीक है, ये न्यूज़ छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, और आप ये देख सकते हैं, इसको भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इनको परमवीर सिंह वापस लेके आए जो उस समय डीसीपी थे, और यहाँ पे परमवीर का पूरा पूरा कनेक्शन पता चलता है सचिन वाजे से, किस तरीके से उनको वापस लेके आए। रीइंस्टेटेड इन फोर्स इन सितंबर 2017, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, पहले प्रदीप शर्मा थे, वॉज पोस्टेड एट द एंटी एक्सटॉर्शन सेल ऑफ थाने। इन लोगों की दोस्तों पोस्टिंग भी एंटी एक्सटॉर्शन सेल में ही थी। अब आप ये देखिए, और जिसके कमिश्नर थे परमवीर सिंह, बाद में जब कमिश्नर बने, यानी कि परमवीर सिंह के अंडर ही एंटी एक्सटॉर्शन सेल में प्रदीप शर्मा जी थे और सचिन वाजे भी थे बाद में। अब देखिए, एंटी एक्सटॉर्शन सेल में एक्सटॉर्शन चल रहा था। आप समझ गए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखिए किस तरीके से ये पूरा रैकेट मुंबई को इन्होंने क्या बना दिया है। एक अच्छे खासे महाराष्ट्र के एक सुंदर शहर की इमेज इस तरीके से बदनाम हो रही है। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, हम भारतीयों के लिए, हम भारतीय नागरिकों के लिए। और मैं माननीय कोर्ट से भी यही दरखास्त करता हूँ कि इस इमेज को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, इस चीज़ को ठीक किया जाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।